चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप द सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम हॉरिजेंटल प्लेन। एक रिंग ऑफ द रेडियस आर, दूसरा सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2, तीसरा सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/4। इफ इन ईच केस द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन इज सेम, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट दे क्लाइंब। एक काम करता हूं मैं मैक्सिमम हाइट क्लाइंब करने का एक जनरल ये निकालता हूँ फॉर्मूला टाइप, और फिर उससे देखेंगे रेशियो के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा कांस्टेंट है। रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट कट जाएगा, राइट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपका एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, इनका यहाँ का भी सेम है, राइट। और ये जाएगा जाएगा इंक्लाइन के ऊपर और एक जगह आके रुक जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट हो गई, राइट। ये मैक्सिमम हाइट हो गई। हमको इस चीज का तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए रेशियो निकालना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करूंगा। ये जो हॉरिजेंटल है ये है मेरा PE0 H0 वाला लेवल, राइट। तो ये उसी लेवल पे है तो इसका PE0 है, और यहाँ इसके पास KE रहेगा। दोनों रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों रहेगा, रोलिंग है। यहाँ इसका KE0 हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास सिर्फ PE रहेगा। यहाँ का PE इज इक्वल टू यहाँ का KE। तो PE क्या आएगा, यहाँ का mgh, राइट। और KE क्या आएगा, रोटेशन भी है और ये भी है, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I अबाउट सेंटर ऑफ मास, I सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी, और ये हाफ m VCM का स्क्वायर, राइट। mgh। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको I इक्वल टू m के स्क्वायर लिखता हूँ, काफी आसान हो जाता है काम। तो ये m के स्क्वायर हो गया मेरा, और ओमेगा स्क्वायर को देखो रोलिंग है, अगर रोलिंग है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, राइट। तो इसको मैं v स्क्वायर VCM का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखता हूँ, राइट। ये हो गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM का स्क्वायर। m काट देते हैं हर जगह से, राइट। तो h क्या हो गया, ये 1 अपॉन VCM का स्क्वायर कॉमन निकला, राइट, अपॉन 2g। g इस तरफ आ गया, 2 कॉमन निकला, अंदर क्या बचता है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो हमारा तीनों ऑब्जेक्ट में इनका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, स्पीड है, वो सेम है। तो ये मेरा सेम है, g तो सेम आना है, 2 तो कांस्टेंट है, यानी मेरा h जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। तो जिसका सीधा इसका रेशियो निकाला तो भी उतना ही आएगा, तो मुझे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का निकालना है रेशियो। रिंग में कितना आता है, राइट। देखो ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कोएफिशिएंट है, हाउ मेनी mr स्क्वायर, वो है। जैसे सॉलिड स्फीयर का क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 होता है। इट सिंपल, आप करके देखो, I इक्वल टू एम के स्क्वायर, राइट। तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो सॉलिड स्फीयर लिया तो 2/5 mr स्क्वायर, एम काट दो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 2/5, सबका ऐसे ही है, राइट। तो वो जो कोएफिशिएंट है, हाउ मेनी mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो रिंग के केस में वो हो जाएगा आपका 1 प्लस, राइट, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेट्स से रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट, रिंग का k1 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, जो चलो 1 प्लस 1 2, रिंग का mr स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2, राइट। फिर सॉलिड सिलेंडर का क्या आएगा, सॉलिड सिलेंडर का 1 प्लस लेट्स से k2 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, ये जो आएगा ये आएगा 1 प्लस हाफ 3/2। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर का क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर का आएगा ये 1 प्लस लेट से k3 का स्क्वायर अपॉन r3 का स्क्वायर। ये जो आएगा ये आएगा 1 प्लस 2/5, 5/5 प्लस 2/5 7/5 आना चाहिए, ऐसे। बस यही हो गया, इन तीनों का रेशियो तो करना है आपको, राइट। या r/2 r/4 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही है ना, करेक्ट। तो बस इसका ही रेशियो निकालना है। तो मेरा आंसर है 2:3/2 is to 7/5। कॉमन एलसीएम क्या है, 10 है ना,
तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 10 हो गया, और ये है आपका 7 इंटू 5 का 2, 10 चाहिए ना, तो 2 से करेंगे, तो डिनोमिनेटर सबका मुझे 10 चाहिए, है ना। तो न्यूमरेटर हो गया मेरा रेशो, क्या आएगा, राइट, ये 2 है ना, 20 कहाँ से हो गया, राइट। तो 20:15:14, 20, 14, 15, ऑप्शन 3, है ना।